जगा लो होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार: किसी भी प्रकार की गफलत नहीं करनी है। एक दो को सावधान कर बाप की याद दिलाए उन्नति को पाना है। अपने ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं है। दूसरा, माता पिता को फॉलो करते रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। अमृत वेले बाप की याद में बैठकर सुख का अनुभव करना है। वरदान: दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भव। अभी पंजाब में एक और नई सीन देखी कि वरदान जब पढ़ते हैं, जो भी मुरली रीडर है, तो जो भी सभा है वो सिर पर हाथ रख करके फिर एक एक बात रिपीट करते हैं। तो उन्हों को पक्का होता है कि आज का ये वरदान क्या है। तो सिर माथे पर भगवान की श्रीमत। बाबा की मुरली एक ही, परंतु भिन्न भिन्न तरीके से हर एक अपनाता। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। तो दृढ़ता से कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ और पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो। दृढ़ संकल्प हो कि मुझे करना ही है। दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के आसन पर बैठ जैसा समय वैसे विधि से पहले स्वयं सिद्धि स्वरूप बनो। तब प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन तैयार होगा और उस संगठन की किरणें बहुत कार्य करके दिखाएंगी। साकार बाबा कराची के दिनों से कहते थे, बोलो नहीं, करके दिखाओ। आप करके दिखाएंगे तो फिर अनेक आत्माओं को भी प्रेरणा मिल सकती। तो आज भी बाबा यही कह रहे हैं, आप पहले संतुष्टता का अनुभव करो कि हाँ, जो बात है मैंने खुद उसका अभ्यास करके उसका सिद्धि स्वरूप बने, उसकी सिद्धि प्राप्त की। तो फिर ऐसे आत्माओं का संगठन तैयार होगा जो फिर अन्य आत्माओं की सेवा करके विश्व तक ये किरणें पहुँचेंगी। तो हर बात में पहले मैं, इस बात में, पुरुषार्थ की बात में, जब कोई और कार्य है पहले मैं नहीं, परंतु पुरुषार्थ में और किसको नहीं देखना, ये थोड़ी कर रहे हैं हम क्यों करें, नहीं, उस बात में पहले मैं, मुझे करके दिखाना है। स्लोगन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मणि है। संतुष्टता चाहिए
तो सर्व की दुआएं प्राप्त करो। और आज का अव्यक्त इशारा, प्लान और प्रैक्टिकल को समान बनाने के लिए स्मृति में प्लेन, वाणी में भी प्लेन और कर्म में भी प्लेन, अर्थात श्रेष्ठता हो। कोई भी पुराने संस्कार का कहाँ दाग न हो। जब ऐसे प्लेन हो जाएंगे तब प्लान और प्रैक्टिकल एक हो जाएगा। फिर सफलता एरोप्लेन के माफिक उड़ेंगी। बाबा का प्लेन का डेफिनेशन भी विश्व के हिसाब से कुछ और विशेष है। प्लेन मतलब बिल्कुल स्वच्छ, उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं, कोई भी दाग नहीं, छोटा सा भी बिल्कुल तिर मात्र भी उसमें कुछ और निशान न हो। प्लेन बुद्धि, प्लेन मन, प्लेन वाणी, ट्रांसपेरेंट। जो आप कह रहे हैं वो आप कर रहे हैं, सिर्फ शब्दों की बात नहीं। तो स्मृति में भी प्लेन, वाणी में भी प्लेन और कर्म में भी प्लेन, अर्थात श्रेष्ठता। हम सभी 1 मिनट बाबा का आह्वान करेंगे, then we'll start. ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। और आज बाबा की वाणी कैसे लगी? आपने सुनी जयंती दीदी से? जी दीदी। बहुत सुंदर। कितने प्यार से सुनाती हैं मुरली। उनको हम पता है क्या बोलते हैं? फ्लाइंग एंजल। लंदन में रहते हैं ना। उनकी हिंदी की एक्सेंट भी डिफरेंट होगा बोलते हैं। होगा, हाँ। ये सिंधी जो है ना, अच्छा देख, ब्रह्मा बाबा भी सिंधी थे ना, वो ऐसे ही बात करते थे। दीदी को चक्रधारी दीदी भी कहते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, चक्रधारी दीदी दूसरी है। ये चक्रधारी दीदी। इनकी आवाज में बहुत मिठास है दीदी, बहुत ज्यादा। हर एक जो बाबा का बच्चा है उसमें अलग अलग विशेषता है। बाबा तो यही कहते हैं ना, आप अपनी दृष्टि रखो देखने की। तो आप सबसे पूछती हूँ, आज बाबा ने लेटर की दोबारा बात करी है। हम 2 दिन से लेटर की बात कर रहे हैं, तो लेटर लिखा किसी किसी ने आराम से बैठकर लिखा। हाँ जी जी दीदी मैंने लिखा। जी दीदी। मैंने भी लिखा। माँ के संबंध में लिखा।
तो जिस संबंध से आपने लेटर लिखा है, इस पूरा हफ्ता उस संबंध को डीपली अनुभव करो, क्योंकि बाबा के साथ जो हमारा कनेक्शन बार बार टूटता है, उसका रीजन क्या है? हमने संबंध नहीं बनाया पक्का वाला। तो बाबा को जिसने लेटर लिखी, वेरी गुड। अब जो भी संबंध से आपने लिखी, चाहे दोस्त के संबंध से, चाहे माता पिता के संबंध से, टीचर गुरु, जो आपको सही लगा, जो आपको अनुभव करना था, आपको ये बहुत बहुत याद रखना है कि मेरे को इसको बनाए रखना है पूरा हफ्ता। उसको पूरी, जैसे एक लौकिक में हमारी, अगर आपने जैसे माँ की बात करी, लौकिक में मेरी माँ है तो मैं उसके साथ कैसे हूँ, क्या मेरा उसके साथ रिलेशनशिप है, उससे मैं कैसे कॉन्वर्सेशन में आती हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, पूरा करो। आपने अगर गुरु बनाया तो गुरु को तो मतलब सबसे पहले गुरु से बात करते हैं, कहते हैं गुरु की शक्ल तो उठते ही देख ली तो बस तुम्हारा दिन श्रेष्ठ हो गया। उसी तरह से पूरा निभाना, खाना खाते समय, चलते समय, कहीं जाते समय। तो जब उस पूरे रिलेशनशिप को बनाओगे तो फिर अमृत वेले याद पक्की ना हो, ये हो नहीं सकता ना। हमारा जो कनेक्शन बनने में कमी है, हमने भगवान को दर्जा दिया, तू भगवान, मैं तेरा बच्चा, मैं तो हुई नीच पापी और तू बहुत ग्रेट है। अपने आप को मैं नीच पापी बना के मैं सोचता हूँ मैं बहुत हम्बल हूँ। नो नो, हमने अपने आप को नीचा बोलकर सोचा कि हम इसमें ह्यूमिलिटी दिखा रहे हैं। आपने अपनी कोई गलत बात को समझा, वो बहुत अच्छा है, पर उसको बदलना भी तो है। ये बोल बोल के तो हम नीच थोड़ी बने रहेंगे, हमने तो ऊपर चढ़ना है। अब कोई पेरेंट होगा जिसको अच्छा लगेगा बच्चा बोले मैं बहुत खराब हूँ, मैं बहुत खराब हूँ। पेरेंट क्या कहेगा? फिर उठो। एक दिन तो पेरेंट बोलेगा ना, गेट अप एंड चेंज योर सेल्फ। तो वो समय अभी आया है ना, हमारे को वो करना है, राइट। और सुबह जो अमृत वेले का जो अनुभव है संबंध के साथ, फिर देखना वो कैसा बनता है। और हमको रोज लेटर लिखनी है बाबा को। तो जैसे आज बाबा ने बोला ये तो बता दो खुश खैरियत है, आई एम ओके, इतने हैं। जल्दी में है, थक गए हैं तो इतना लिखो, आई एम ओके। हम नहीं लिखते जब जल्दी में होते हैं, ऑल इज वेल, लॉट्स ऑफ लव, इतना तो लिख ही सकते हो, है ना। कैसे भी लिखो लिखो। इसका जो जयंती दीदी ने आज क्या बताया, ये लेटर लिखने का उस भाई का क्या अनुभव है, मेरा संबंध बहुत डीप हो गया बाबा से। क्योंकि लेटर लिखते समय तो याद होती है और ये भी पता होता है किसको लिख रहे हैं, और जिसको लिख रहे हैं उसके साथ एक 19-20 का भी हम झूठ नहीं बोल सकते। हम झूठ नहीं बोलते, मैं ये नहीं कह रही हम झूठ बोलते हैं, पर हमारा चेकिंग सूक्ष्म होती है, अंदर मेरे को क्या फील हुआ। बहुत सारी बातें ना हम जब ऊपर से कर लेते हैं, एक अंदर से करते हैं, दोनों में बहुत अंतर है ना। और कई बार जो मेरे को एक थॉट आया, जैसे किसी की मैंने कल कोई बात सुनी, फर्स्ट मेरे को थॉट नेगेटिव आया, फिर मैंने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। मैं मतलब मेरे को बार बार लग रहा था मेरे को ये नेगेटिव आया ही कैसे, हाउ कुड आई, ऐसे बार बार आ रहा था। फिर मेरे को याद आया, बाबा कहते हैं गिल्ट में भी नहीं जाना। नाउ जस्ट कीप योर माउथ, जस्ट शट अप ओवर हियर एंड चेंज इट, इंस्टेड ऑफ सेइंग हाउ कुड आई, तो उसमें भी टाइम वेस्ट हो रहा है ना। दैट्स व्हाट आई मीन टू से, आई एम टेलिंग यू, मेरे को जो अनुभव हुआ, तो अपनी अंदर से मुझे चेकिंग करनी है। किसी के बारे में मैंने कुछ भी सुना, किसी भी तरह का सुना, मेरे अंदर थॉट जो होना चाहिए उसको ऐसे दर्द पूरा फील हुआ पैरों के पीछे, है ना। ठीक है, चलिए आज बताएं बाबा ने क्या बोला। चलो पहले सार सुनाओ। मीठे बच्चे आप जो बाप से सदा
आप करो नीरू, आप करो। पहले आप में गाड़ी निकल जाएगी, एक जना शुरू करो। बेस्ट वाज खीर बच्चे। खीर बच्चे, बिल्कुल। मीठे बच्चे, बाप जो सदा सुख देते हैं, रोज पढ़ाते हैं, ज्ञान खजाना देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूलो मत, श्रीमत पर सदा चलते रहो। 3 बात क्या देते हैं? सदा सुख देते हैं। और सुख मिलता कैसे है? पढ़ने से और ज्ञान खजाने को यूज करने से। ज्ञान खजाना, पढ़ाना भी तो ज्ञान है। फिर पापा ने उस पढ़ाने के बाद बोला ज्ञान खजाना। तो ज्ञान जो है, जो पढ़ाते हैं, वो खजाना कब बनता है? जब मैं उसको अप्लाई करता हूं। और जब मैं उसको अप्लाई करता हूं तो सदा सुख मिलता है। ये तो मतलब 3, इसलिए 3 शब्द, 3 पॉइंट्स बोले। तो बाबा कहते हैं फिर मुझे तुम भूल क्यों जाते हो? हमारे को कोई चीज सुख देती है। गर्मी में एसी सुख देता है, तो आप बाहर गर्मी से आए हो, एसी ऑन करना मुझे भूलता नहीं। आते ही पंखा चलाओ, एसी चलाओ, ऐसे वाला होता है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम इतने दुखी हो, मैं तुम्हें सदा सुख दे रहा हूं, तो कैसे भूल जाते हो कि मैं हूं सुख देने वाला? सोचने की तो बात है। क्यों भूलते हैं? जो अभी हमने देखा, उससे संबंध नहीं जुटा है, उसको भगवान बनाकर रखा। भगवान वो है, पर मुझे उसके, मेरा तो उसने बोला कि तुम मेरे बच्चे हो। आज मुझे बोला तुम शीर बच्चे हो, जैसे बताया बहन ने। माना हम हमें वो क्या बोल रहा है और हम क्या कर रहे हैं। देन हमारे को लौकिक वाले सब याद आते हैं। हाँ, बाबा को याद करने का भी टाइम नहीं हुआ। अभी नुमा शाम याद करेंगे, अभी अमृत वेला याद करेंगे, अभी ट्रैफिक कंट्रोल में याद करेंगे। बाबा कहते हैं ये नहीं, हमें हमें निरंतर वाले में जाना है ना? कई मुरलियों से दीदी बाबा कह रहे हैं ना, मुझे भूलो मत, मुझे याद करो, मुझे तलाक मत दो। कितना मतलब बाबा हमें कितना प्यार करते हैं। बिल्कुल सच्ची बात है। एक एक शब्द में जैसे ना प्रेम बरस रहा है। फिर क्वेश्चन क्या है? कौन सुनाएगा? चलो। बाप की जादूगरी कौन सी है जो मनुष्य नहीं कर सकते? जादू होता है, जो जादू करता है उससे हम क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? आई थिंक इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है, परिवर्तन कर। कुछ भी कर सकते अनहोनी को होनी कर देता है। और क्विकली कर देते हैं। और क्विकली कर देता है ना? तो वही सारा कुछ, ये सारा कुछ बाबा से अप्लाई होता है ना। तो कौन से वाली जादूगरी की आज बात करी बाबा ने? कांटों के इस कांटों जंगल को ना बदलकर सुंदर फूलों का बगीचा बना देना, पतित मनुष्यों को पावन देवता बना देना, ये जादूगरी बाप की है। तो कांटों को फूल बनाना और पतित को पावन बनाना। पतित जिसको हमने, पतित हम किसको बोलते हैं? जो बिल्कुल नीच किस्म का किसी का संस्कार हो गया हो, तो उसको हम पतित बोलते हैं। और ऐसे को दुनिया में हम कभी सोचते हैं ये पावन देवता बन जाएगा? कितनी बड़ी बात है। आपको पता हो कि मधुबन में, माउंट आबू में एक लेडी है जो डाकू थी पहले। वहां रहते हैं, ब्रह्म कुमारी हैं, पूरा फॉलो करती है। ये मतलब ये एक बाबा का ही काम है, राइट? और क्या क्या जादूगरी करी बाबा ने मेरे जीवन में। जीवन परिवर्तन दीदी, ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल। और सब शेयर, जो शक्तियां मुझ में थी तो सही, उनको अप्लाई करना सिखाया कि कैसे उनको अप्लाई करना। बिल्कुल। और सब बताओ थोड़ा थोड़ा। बहुत सारी चीजों में ऐसे लगता है द बेसिक नेचर हैज चेंज्ड।
cribbing or expecting something for others, expecting or something for कुछ करो तो लगता है दूसरा कुछ उसको रिस्पॉन्ड करे. अब लगता है I mean, it doesn't even come to mind कि ऐसा भी कुछ चाहिए. Then more peaceful, more acceptable. I mean, lot of things जो अब सोचो तो लगता है there is a change. I mean, this is not one instance. This is like many. The general behavior change. ये भी लगता है ना, हम क्या करते थे ऐसे. हम हमारा अपने आप को ही लगता है ना हम कितने फूलिश थे. मैं अपना बता रही हूँ. हाँ जी, और बताएं. मंजू बहन कुछ कह रहे हैं. दीदी बाबा की जादूगरी, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे बिना कहे चीजें हो जाती हैं. तो ये बाबा मतलब अंदर से ही जान लेते हैं, तो जादूगरी हुए ना. बिल्कुल. बाबा ने आत्मा की सब शक्तियां और गुणों का हमें ज्ञान दिया और उसकी एप्लीकेशन सिखाई. चेंज्ड एवरीथिंग इन माय लाइफ. सुख, शांति, आनंद. और कोई कुछ कहना चाहता है? दीदी समझदार स्वभाव संस्कार में. हाँ सविता बहन. स्वभाव संस्कार में परिवर्तन आए. स्वभाव संस्कार में परिवर्तन. दीदी समझदार बच्चे बन गए ना, पहले बेसमझ थे, अब समझ आ गई. बिल्कुल. और कोई कुछ कहना चाहता है? क्या जादूगरी लगी हमारे को हमारी लाइफ में? कुछ ना कुछ तो सबको लगा ही है ना. सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को ही रियलाइज होता है कि हम सच में मतलब हम ऐसे भी बन सकते हैं कि हम निरंतर हैप्पी रहें, निरंतर सुख का अनुभव करें अगर फॉलो करें तो. और श्रीमत क्या है, मतलब ये भी नहीं पता था कि श्रीमत का मतलब क्या है ना. सारा सॉरी. और दुआएं देने का तो हमें पता ही नहीं था कैसे देनी है दुआएं और कैसे लेनी है और उसका क्या मतलब है. इसका मतलब चेंज एवरीथिंग. दीदी हमें लगता था हमें सब कुछ दे दे, पर हम अपने से किसी को कोई कुछ नहीं देने चाहते. मतलब हमें सब दे दो. ये चाहिए, वो चाहिए, ये बदल जाए. और ये मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जिसको भी ज्ञान सुन सबसे पहले सब मतलब ऑन एन एवरेज एवरीबडी सेज मेरे स्पाउस को बता दो पहले. उसको बहुत जरूरत है, या स्पाउस को या कोई और जो बड़ा क्लोज है ना, इसको आ जाए ना तो मेरा जीवन बदल जाए. बाबा और बाबा हमको क्या कहते हैं, आई चेंज एंड द वर्ल्ड चेंजेस. फिर जब थोड़ा ज्ञान में चलते हैं तो रियलाइज होता है नो, दिस इज नॉट व्हाट आई हैव टू डू समथिंग एल्स, है ना. ये मतलब हंसी की बात है, पर ये मतलब ये सबका होता है, इनको समझ आ जाए. तो फिर और बाबा ने क्या बोला, अपने आप को आज कौन सा टाइटल दिया? सोशल वर्कर. सबसे बड़ा सोशल वर्कर कौन है? सेवा करने में चूक नहीं, खुद के आराम के बारे में नहीं सोचता बिल्कुल. और उनके बच्चों की सेवा के लिए वो खुद शरीर धारण करके सामने पढ़ाने आते हैं. पत्ते की धारण में आकर सारी पति दुनिया को पावन बनाते हैं. एक और चीज इसमें ऐड करूंगी कि जब वो दुनिया सुखदायी है, सब कुछ बच्चों के लिए, उसको कुछ नहीं चाहिए. कितनी बड़ी बात है. बाबा ने कहा ना कि ना तो मैं गर्भ के जेल में आता हूँ, में आता हूँ, वहां तो तुमको ही जाना है. वहां तुमको ही जाना है. हमारे को सुखी करके फिर वो जैसे हम दुनिया में भी मतलब जो मैं आइडियल पेरेंटहुड की बात कर रही हूँ, कई जगह हम थोड़ा बदलाव भी देख सकते हैं कि बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, फिर कहते हैं ये इंडिपेंडेंट हो गया, अभी अपना ध्यान रख सकते. ऐसा संकल्प रहता है पेरेंट का, राइट.
तो वो भी कहता है अब ये मेरे बच्चे बड़े हो गए, इनको समझ आ गया, सतयुग शुरू, ओके, नाउ आई एम फ्री, नाउ आई नो माय चिल्ड्रन आर ओके, है ना। सो तो बाबा सबसे बड़ा सोशल वर्कर, तो मैं मास्टर सबसे बड़ा सोशल वर्कर, तो इस चीज को मैं कैसे करूंगी, हम अपने जीवन में उसको कैसे अप्लाई करें। हमारा शरीर तो पतित है और पतित दुनिया भी है, तो इसको जब मैं पावन बनाने की मदद करती हूँ तो मैं सबसे बड़ी सोशल, और वो मैं किस इंटेंशन से करती हूँ। बात तो ये है, चलो इस बात को आगे बढ़ाओ, क्या करेंगे हम, व्हाट शुड आई डू। बाबा का परिचय सबको देंगे, श्रीमत का परिचय देंगे, खुद उस पर चलेंगे और एग्जाम्पल बन सिखाएंगे सबको। अलग अलग नई नई युक्तियां सोचकर बाबा का ज्ञान सबको समझाना है, कौन कितना ले सकता है, कौन कितना समझ सकता है, उसके मुताबिक। बाबा ने कहा है कि जो बताया है उसको पहले धारण करो, संतुष्ट हो जाओ, फिर उसके बाद तुम संतुष्टि से फिर औरों को भी बदल सकते हो। बिल्कुल, युक्ति से दीदी, युक्ति से। शुभकामना, शुभ भावना, दुआएं देख। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात जो बाबा कहते हैं, खुद को बदल कर, है ना। जैसे आपने बोला एग्जाम्पल, वही बात। तो मेरे को इसमें से अगर मेरे को पॉइंट लेना है आज अपने लिए, मैं अपने आप की चेकिंग, जो भी मैं आज पॉइंट लूंगी इस मुरली से, मैं अपने आप की चेकिंग निरंतर करती रहूं, इस पॉइंट को आज मैंने पूरा दिन किया कि नहीं। देखो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 सब्जेक्ट है ना। शुरू कहाँ से होता है, ज्ञान से। ज्ञान मुझे समझ आया तो मैं योग कर सकती हूँ, और योग किया तो शक्ति आ जाती है धारणा करने की, और फिर सेवा मेरी होती है, राइट। तो मैं अगर अपना चार्ट चेकिंग करूं, इन 4 पॉइंट से भी कर सकते हैं। हम देखें कि आज का जो मैंने पॉइंट लिया, क्या मैंने सारा दिन उसको रिवाइज किया कि नहीं। ठीक है, तो अपने आप को ही बदलना है ना मुझे, तो मुझे अपने चार्ट की चेकिंग करनी है ऐसे कि मैंने उस पॉइंट को सारा दिन किया कि नहीं किया। दूसरा, मेरा योग कैसा रहा, शक्तिशाली रहा कि सिर्फ निमिनाथ बन के बैठे, कि कभी लगा कभी नहीं लगा, कि बोर हो रहे थे, कि लगाया ही नहीं, जो भी है, कितनी देर किया, क्वांटिटी क्वालिटी दोनों चेक करेंगे, है ना। फिर जब मैं कर्म में आती हूँ, व्यवहार में आती हूँ, तो मैं धारणा स्वरूप कितना रही, कहां पर मैं बाहर मैंने व्यवहार में उल्टा कर दिया, कहां मेरा अंदर का व्यवहार उल्टा हो गया, अंदर का भी तो होता है। और फिर सेवा तो है ही, आपकी स्थिति से सेवा हो रही है या नहीं, ये आपको पता चलता है। अगर हमारी स्थिति श्रेष्ठ होती है, आप रियलाइज करोगे, अब अटेंशन भी दोगे तो और रियलाइज होगा कि अगर मेरी स्थिति श्रेष्ठ है तो आसपास के की सेवा हो रही है। आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, उससे भी सेवा हो रही है, चाहे आप ज्ञान नहीं सुना रहे हो। आपने आज जयंती दीदी की आवाज सुनी और सबका एकदम ये था कि कितने प्यार से सुना रही थी, उनकी आवाज से सेवा हो रही है। एक है मुरली सुना रहे हैं, वो तो बाबा की मुरली है, पर उनकी स्थिति हमारी सेवा कर रही थी, हमें बता रही थी हम कैसे बने, है ना। जब आपकी स्थिति से आपके संपर्क में यू फाइंड द चेंजेस, यस, तो इसका मतलब सेवा की। हाँ। तो ये हमारा चार्ट चेकिंग ये भी है ना। एंड कितना इजी है ना, रोज रात को बाबा को लेटर लिखो और उसमें बता दो आपने क्या क्या किया, ये 4 पॉइंट के हिसाब से, ये तो बताना ही बताना है, बाकी आपने जो भी और बातें बतानी है बता दो। जो हमारे क्लोज होता है, हम उसको अपनी सारी बातें शेयर करते हैं ना, जस्ट शेयर, पर संबंध से। मैं भगवान को बता रही हूँ, यस,
पर वो भगवान मेरा कंपेनियन है, मेरा दोस्त है, जो भी है, ठीक है ना। फिर आज जो बाबा ने बोला, शीर बच्चे, और जो बाबा जब का अवतरण हुआ उस मुरली से बाबा ने कौन से टाइटल दिया जिसको हमने याद रखना है, हमने उसको होमवर्क के रूप में भी लिया, याद है? दुआ देना, दुआ लेना दीदी। एक तो ये, और टाइटल दिए और एक अशरीरी। अशरीरी का, बिल्कुल, ये दोनों होमवर्क। राज दुलारा, राज दुलारा और लाडला, और बाबा ने आज उसमें ऐड कर दिया शीर। चलिए हम इन 3 टाइटल्स को लेके स्थित होते हैं, और अभी देखो कि बाबा आए, आज सारा दिन इसका अनुभव करेंगे। बाबा मेरे सामने है, बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, और बाबा मुझे कह रहा है, मेरा राज दुलारा लाडला शीर बच्चा। ठीक है ना, चलिए अभी ये स्थिति अच्छी बन गई ना हम सबकी। अब आगे चलते हैं, बताओ बाबा ने क्या कहा। चिट्ठी की तो बात की बाबा ने, है ना, कि लौकिक पिता को सब समाचार सुनाते हैं, और बाबा कहते हैं मैं उलाहना देता हूं कि मेरे बच्चे मुझे कुछ नहीं बता। आगे बताओ और क्या बोला। रेणुबेन, यू हैव टू अनम्यूट। या बाप स्वर्ग की बादशाही बाप स्वर्ग की बादशाही लेते हैं, फिर उनको भूल जाते हैं और नरक से जुड़ते हैं। आपको रोज चिट्ठी लिखनी है। तो स्वर्ग की जायदाद और नर्क की जायदाद, क्योंकि ये दुनिया कैसी है नर्क बनी हुई है। नर्क क्यों बनी हुई है? क्योंकि हमारी अंदर की स्थिति नर्क है। नर्क बाहर की दुनिया में कब होता है? जब मेरे अंदर के संकल्प हैं नर्क के जवान, तो वो दुख पहले मुझे दुख देते हैं, फिर उसका रिटर्न भी दुख मिलता है। तो हमें ये याद रखना है, दुनिया नर्क इसलिए है क्योंकि मैंने वो वैसा संकल्प क्रिएट करा। अब भी हमने इस नर्क की दुनिया में ही ना बाबा को सामने अनुभव किया, और बाबा ने कहा मेरा राज दुलारा लाडला शीर बच्चा, और हमें सुख का अनुभव हुआ। तो सुख, इसका मतलब क्या है? नर्क की दुनिया में सुख अनुभव करना is a very high possibility as long as you want to do it, है ना। हमने अभी 1 मिनट किया, हम कितनी मर्जी देर कर सकते हैं। अगर मैं सारा दिन याद रखूं, बाबा ने मुझे आज बोला मेरा राज दुलारा बच्चा, कैसा लगेगा, है ना। अगर देखो सपोज आपने कुछ बहुत अच्छा काम कर दिया, चलो आप स्कूल में आपने टॉप कर दिया, और आप आके अपने पेरेंट, आप बचपन को याद करो कि आप अपने आके पेरेंट को बोलते हो, मम्मी पापा आज मेरे को मेरा रिपोर्ट कार्ड मिला, मैं फर्स्ट आया। तो पेरेंट्स भी दुआएं देते हैं, वो आपकी स्थिति सारा दिन बनी रहती है।
बनी रह सकती है ना कि मेरे मम्मी पापा ने भी मेरे को कितना अप्रिशिएट किया, सबने किया। तो आज मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, मुझे बोल रहा है कौन से वाला बच्चा हूं, उसका कितना खास बच्चा हूं। हम बोलते हैं ही my day. यस, ही मेक्स माय डे डेली। तो पर अगर मैं उसको याद रखूंगी बात को, तब भूल जाऊंगी। ये लेकिन दीदी इसमें एक बात और ये भी है कि हमको जो ये किसी शरीर पर्सन से ये नहीं सोचना कि यू हैव मेड माय डे, बिकॉज फिर तो हम हमारी खुशी उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। डिपेंडेंट हो जाएगी। बहुत अच्छी पॉइंट आपने बताई। ये करने से कोई फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा? क्योंकि उसकी स्थिति तो ऊपर नीचे होगी उस आत्मा की। आज आपको अप्रिशिएट करेगा, कल आपको कुछ और बोल देगा। तो इफ आई एम डिपेंडेंट ऑन, इस दुनिया की किसी भी चीज पे मैं डिपेंडेंट होंगी तो मेरी स्थिति ऊपर नीचे होगी। चाहे वो मेरे कमरे का पंखा ही, लाइट गई तो दुखी, लाइट आ गई तो खुश, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। उसको ढूंढने निकला, कहाँ गया? डिपेंडेंस को ही समाप्त करना है। और क्या बोला पापा ने? आज लेटर लिखने का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा अच्छा लगा, जो नहीं मालूम था कि इससे क्या, क्योंकि लेटर हम उसी को लिखते हैं जिसके साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा होता है, बेस्ट फ्रेंड को जैसे मानो। और बाबा बोलते हैं अगर तुम मुझे चिट्ठी नहीं लिखोगे मुझे तुम्हारा पता ही नहीं चलेगा तुम्हारा क्या हाल है, ये तो बताओ तुम्हारा क्या हाल है। जब मुझे पता चलेगा मेरे बच्चों को मेरी किसी बात की जरूरत है, तभी तो मैं उसको ठीक कर पाऊंगा, तभी युक्ति बता पाऊंगा कि आपने इस मुश्किल से कैसे बचना है। और जो भी तूफान तुम्हारे ऊपर आते हैं वो पहले मेरे ऊपर आते हैं, तभी तो मैं तुम्हें सावधान करता हूँ कि ये तूफान आ रहे हैं और तुम्हें पथभ्रष्ट कर सकते हैं। तो letter writing connects us very deeply also, like we used to have pen friends जिनको हम जानते भी नहीं थे, so writing letters to them, you know, we made friends when they used to come to India, we used to meet them, so there is a big connect when you write. बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है कनेक्ट। कल भी हमने ना नीलम बहन, कल भी हमने लेटर राइटिंग की बात की थी। एज चांस वुड हैव इट, यू वर नॉट एबल टू अटेंड द सेशन, एंड सबको बोला था परमात्मा से किसी भी एक संबंध से आप आराम से बैठ के आधा घंटा लगा के लेटर लिखो। आज आप इसको जरूर करना। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस ये है कि हम फोकस हो जाते हैं। जब हम सिर्फ बोल रहे हैं बाबा को और अपना चार्ट दे रहे हैं और हम लेटर लिख रहे हैं, तो दोनों में बहुत डीप अंतर है, क्योंकि हमारी सारी कर्म इंद्रियां उसको लिखने में लग जाती हैं। फिर इधर उधर बुद्धि भटकती नहीं तो बुद्धि भटकती है। फिर बाबा और मैं या मेरा पेन, यस, और कुछ याद नहीं आ रहा है और वो भावनाएं बहनी शुरू हो जाती ना। आप, मुझे पता है आप सब में से भी कई लोग रोज लिखते हैं। आरती बहन रोज लिखती हैं लेटर, और वो कई बार शेयर भी करती हैं कि कुछ भी हो जाए मैं बाबा को चाहे 2 लाइन लिखूं पर मैं लिखती जरूर। तो कितना अच्छा लगता होगा बाबा को, और कितनी ब्लेसिंग देते होंगे बाबा। तो लेटर के ऊपर हमारे को रोज लेटर लिखना है, और लेटर लिखते हुए अगर मैं चार्ट दे दूं तो वो भी तो चार्ट देना हो गया ना। यस ना, आप चार्ट के रूप से भी बना सकते हो, पर लेटर लिखने का एक अलग अनुभव। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि 21 जन्मों की रजाई लेना और साधारण प्रजा में पद पाना, फर्क तो बहुत है ना। कोई रोटला खाए या कोई माल खाए, फर्क तो मर्तबे का है, परंतु दुखी तो दोनों हैं। स्वर्ग में फिर सब सुखी होते हैं, परंतु मर्तबा नंबरवार। बिल्कुल, मर्तबा नंबरवार है, पर वहां पे है ही सुख, वहां पे पूरा वातावरण सुख का है। मैं कल आई हैड वेंट टू ORC, सेवा थी, तो मैं लंच खा रही थी, तो एक कोई लेडी थी, वो भी आए हुए थे, वो गेस्ट की तरह आए हुए थे। तो शी वाज सिटिंग अक्रॉस में से कॉन्वर्सेशन में आई, कहती है आई हैव नो आइडिया बट आई हैव अ डीप सेंस ऑफ जॉय आफ्टर रीचिंग हिम।
मतलब अब भी, मतलब ज्ञान अभी एक दिन भी नहीं सुना पूरा, सिर्फ सुबह उनको थोड़ा सा मेडिटेशन कराया। शुरू में आप सोच सकते हो कितनी देर कराया होगा, 5 मिनट 7 मिनट कराया होगा। शी सेज आई एम जस्ट फीलिंग जॉय एंड आई हैव नो रीजन व्हाई। ये किस चीज का रिजल्ट है? उस पूरे वातावरण में सुख का वातावरण फैला हुआ है। I mean, in the percentage is very high, क्योंकि वहां पे about 150 souls सब धारणाओं में है, सब योग करते हैं और उनका एम ही क्या है? पूरा जीवन समर्पित है इसी के लिए कि हमने पूरे विश्व में परिवर्तन की लहर फैलाकर पूरे विश्व को परिवर्तन करना है। तो आप सोचो वहां का वातावरण भी ऐसा है ना? आप सब जो गए हैं, आप सबको अनुभव भी है, जो नहीं गए उनको जाना है और उसको अनुभव भी करना है। And one good news for all those of you who are in Ambala, आशा दीदी is going to Ambala and वहां पे उनका प्रोग्राम भी है and कोशिश ये चल रही है कि आप उनको पर्सनली भी मिल पाए। ठीक है नीलम बहन, आप That's very nice. Yes, चाची जी का फोन आया था कल। Yes, I'm very happy about it. पर्सनल हमें वो मिल पाएंगे क्योंकि बहुत लोग होंगे वहां पे। I don't know how can we reach to her? कोशिश है, विजय बहन भी जा सकते हैं और वो नहीं जाएंगे, मंजुल से भी बात क्योंकि अब आप सब में से कई लोग यहाँ शायद ना आ पाए, खासकर मम्मी तो नहीं आ पाएंगे, तो वहां मिलना कम से कम हो जाएगा। दृष्टि लेना, उनसे टोली लेना, इवन 1 मिनट की बात करना, बहुत अच्छा रहेगा। और आप प्रोग्राम में जरूर जाना। Looking forward. Absolutely. I've already told her. I met her and I told her that you'll all be going there. Wow. Okay. कोशिश यही है मिलने की। Yes. वैसे सुनेंगे, जाएंगे हम पब्लिक में, वो तो जाना ही है। हाँ, पर्सनल हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। हाँ। Yes. तो आज फिर बाबा ने मालाओं की बात करी। क्या बोला बाबा ने माला के लिए? पहले तो 8 पे आ जाओ, नहीं तो 108 तो पास विद ऑनर होते हैं। हाँ, उनमें आओ। मार्जिन तो 16,108 की भी है। क्या कह रहे हैं बाबा? बहुत बड़ा मार्जिन है। आप बनो, आपने क्या करना है? माला में अपना नंबर करना है फिक्स, यहाँ पे मैं पहुंचूंगी, ये एम है करना। देखो हम करने वाले बने, बाबा ने तो बोल दिया है मैं तो लड़ियां लगा दूंगा, तुम बनो। तो माला की क्या खासियत होती है दीदी? एक के साथ दूसरा मन का जुड़ा होता है, उसका सहयोग से करते हैं। मतलब सहयोग, सहयोग एंड संस्कार मिलन, है ना? वहां पे ये नहीं होता आई डोंट लाइक हर, ये आता ही नहीं है। दिस डजंट एग्जिस्ट, इग्नोरेंस ऑफ ऑल दिस। और क्या माला का होता है? एक धागा श्रीमत का सबको जोड़ता है, एक श्रीमत का धागा जोड़ता है। वेरी वेरी नाइस। और माला में बताओ। फिर सब इकट्ठे चलते हैं, एक एक के बाद यूनिटी, बिल्कुल यूनाइटेड। जब धागे ने जोड़ा तो यूनिटी आ गई। यस, डिवाइडेड नहीं होता। और माला में आपने देखा होगा 2 दाने ऊपर होते हैं और उसके ऊपर ऐसे एक वो फूल सा बना होता है धागे का। तो फूल जो बना होता है वो किसकी निशानी है? बाबा पॉइंट। और 2 जो है वो क्या है? लक्ष्मी बाबा और मम्मी। लक्ष्मी मम्मा बाबा मम्मा, जो नंबर 1 आत्मा है ना। ठीक है, और माला के लिए क्या कहेंगे? प्यारी दिल के नजदीक बाबा, एक प्यारे बाबा के दिल के नजदीक। देखो वो जो बाबा का जो वो फूल बना होता है, उसी धागे से वो फूल बना होता है
और वही धागा सारे दानों में पिरोया होता है। It's a continuation of तो कंटिन्यूएशन शिव बाबा के साथ ये सारी आत्माएं डीपली अंदर जिगरी प्यार है जिनका। और फिर जो मोती है उसके अंदर पियर्स करा हुआ है। मतलब अभी संगम युग के समय हमें कितने भी चैलेंजेस को फेस हम करते हैं, उनको फेस करके ही माला के दाने बनते हैं। अगर दाना बनना है तो चैलेंज तो आएंगे, सिर्फ चैलेंज में हमको टूटना नहीं है और चलते रहना। तूफान का तोहफा बनाकर, तूफान का तोहफा बन गए। हाँ, हम दृढ़ता रखेंगे तो सफलता मिलेगी 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 मिलेगी। राइट। दृढ़ता बाबा क्या कहते हैं, सफलता की चाबी है। दृढ़ता है तो सफलता ना हो ये पॉसिबल ही नहीं है। और आज मैं एक मुरली पढ़ रही थी, बाबा ने बोला निश्चय है, दृढ़ता है तो विजय हुई पड़ी है। ये भी तुमको संकल्प नहीं आना चाहिए विजय होगी कि नहीं होगी, ये वाला नहीं थॉट। तो हमने सोचना है कि ये भी सोचना बंद कर देना है कि विजय नो है, मैं विजय माला का दाना बस। जो आज का वरदान है दृढ़ता पे, जरा पढ़ना नीरू। दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भव। दृढ़ता की शक्ति को हमने समझा, प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी कैसे बनेंगे दृढ़ता से? दृढ़ संकल्प हो कि मुझे करना ही है, दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तभी हम बन पाएंगे। और त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के आसन पर बैठकर जैसा समय वैसी विधि से पहले स्वयं सिद्धि स्वरूप बनो, तब प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन तैयार होगा। और उस संगठन जी हाँ, तो प्रैक्टिकल लाइफ में प्रयोगशाली का अर्थ क्या होगा? धारणा। आई एम इम्प्लीमेंटिंग जो भी मेरे संकल्प हैं, मुझे जो करना है तो आप एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस करना, ट्राई करना। से फॉर एग्जाम्पल मैंने आज डिसाइड कर लिया कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं क्यों शांति का ले रही हूँ कि गुस्सा आज की डेट में सब में अंश मात्र तो है ही, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, है राइट। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं इसको सारा दिन दृढ़ता से प्रयोग करूं, कुछ भी परिस्थिति आए। और जब आपने सोचा तो आएगी परिस्थिति, आप उसको प्रयोग कर रहे हो दृढ़ता से। और आप अपने आप गुस्से के का जो संस्कार है उसको अपने ऊपर हावी नहीं दे रहे हो, तो मीन्स आप प्रयोगशाली हो। ठीक है, आपने प्रयोग में लाया। फिर बाबा ने बोला त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शीपन की स्थिति का मतलब क्या है? त्रिकालदर्शी का अच्छा हम क्या अर्थ समझते हैं, ये सब देखें एक मिनट। मतलब तीनों कालों को जानते, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर वी कैन सी। तो यहाँ पे क्या कैसे अप्लाई होगा? देखो हमें पता है। हाँ जी बताइए संगीता मैम। नहीं मतलब आई नो कि मेरी क्या वो है, उसको मैंने कैसे इम्प्रूव करना इन द प्रेजेंट, व्हाट विल इट बेनिफिट मी इन द फ्यूचर। करेक्ट, दिस इज व्हाट इज त्रिकालदर्शी ना, कि मैं जो अब करूंगी मेरा उससे फ्यूचर बनना है। तो अगर मैंने अब भी शांति की शक्ति को अप्लाई किया, उसका प्रयोग किया, तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा? मैं ऐसे स्थान पर जाऊंगी जहां अशांति है ही नहीं, राइट। मैंने अपने आप को सुख स्वरूप बनाया, जो आया उसको सुख दिया, तो मैं ऐसी दुनिया में ऑटोमेटिकली जाऊंगी जहां पे सुख ही सुख है। फिर वहां पे दुख का नाम निशान नहीं होगा। तो मीन्स जब मैं ये सारे गुणों को अभी प्रयोग करती हूँ तो मेरा फ्यूचर उस गुण का स्वरूप बनता है। यही इसका मतलब है ना, त्रिकालदर्शी। और मैंने पास में जो भी जैसे भी गुण को या अवगुण को यूज किया, मेरे को उसका भी एक्सपीरियंस है। आई नो कि मैंने उसके कारण, मेरे को अभी जो भी मिल रहा है उसके कारण मिल रहा है।
I am understanding that and I'm experiencing that. Now I know how to do it, so I will experience now only good in the future. तो ये हो गया त्रिकालदर्शी, जो बोला प्रयोगशाली और त्रिकालदर्शी। तो सारा खेल ही प्रयोग का है। अगर हमने ज्ञान को सिर्फ सुनने तक छोड़ दिया, वो तो फिर बुद्धि का विलास हो गया। वो तो भाषण देने वाले दुनिया में हमारे से बेटर, बहुत बेटर लोग दुनिया में हैं। तो दुनिया वालों में जो रूहानी नहीं है और हम में अंतर क्या है, यही अंतर। हमने शास्त्रों का ज्ञान जो सुना तो अच्छा ही ज्ञान था, कोई बुरा ज्ञान थोड़ा ही था। हर धर्म पिता ने बहुत अच्छी बातें बताई, पर क्यों हम नहीं, हमारे को सुख मिला? क्योंकि हमने उसको प्रयोग नहीं किया। बाबा एम्फसाइजेस ऑन प्रयोग, इवन इफ इट इज वन वर्ड। आपने शांति सोचा, शांति बने, यू हैव डन इट। और क्या बोला बाबा ने? एक पॉइंट और लेते हैं, फिर हम स्लोगन भी लेंगे। यदि अमृत वेले का फिर बोला बाबा ने कि अमृत वेले उठकर विचार सागर मंथन करना है, सुबह 4 बजे से 5 बजे तक बैठकर याद करो, तो बहुत सुख फील होगा। तो जो विचार सागर मंथन की बात है ना, आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो अव्यक्त वाणी है या एक उस दिन का वरदान है जो नीरू बहन पोस्ट करती हैं, अमृत वेले की 4 लाइनें, आप उनको रीड करके फिर बैठो और उसके अर्थ को समझकर फिर बैठो। योग बहुत अच्छा अनुभव होगा। और अमृत वेले के योग में, अमृत वेले शिव बाबा मेरा पेरेंट बनके, प्यार का सागर बनके बैठा होता, उसके प्रेम को अनुभव करो। अमृत वेले के योग के लिए ही अभी मैं आपको योग जो 5-7 मिनट का है वो कराऊंगी, डायरेक्शन ही दूंगी। योग तो बाबा से आपने लगाना है और हम सब उसका अनुभव करेंगे। उसको कैसे हमने बढ़ाना है, अलग अलग तरीके, जो जिसको सूट करे। ऑफ कोर्स आपका अपना तरीका बेटर हो सकता है, बट जब हम दूसरे तरीके कई बार सुनते हैं तो कई बार अनुभव हमारा डीपर हो जाता है। कि बाबा कहता है सागर की लहरों में नहीं लहराते रहना, सागर के तले में जाना। तले में जाना मतलब उसको गहराई से हमें अनुभव करना। स्लोगन है, क्या है? आज बाबा ने ये भी कहा कि ईश्वरीय बचपन भुलाना देना, बचपन के दिन भुलाना देना। देखो, एक तो है ईश्वरीय बचपन, क्या है? जब हम शुरू में बाबा के पास आए तो हमारे को बहुत स्ट्रॉन्ग पुल अनुभव होती है, बाबा का स्नेह अनुभव होता है, और फिर हम वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, फिर हम उसको भूलना शुरू करते हैं। दूसरा, ईश्वरीय बचपन का मतलब क्या? बाबा के तो हम सदा के बच्चे हैं ना। जब बाबा के साथ ज्ञान में आए, जब ज्ञान में आए, राइट ना रेखा भाई? शुरू में तो हमारे को बहुत अच्छा अनुभव होता रहा है, पर हम तो बाबा के लिए बच्चे हैं ही ना। हम अगर हम 70 साल से भी ज्ञान में हैं तो भी हम तो बाबा के बच्चे हैं, वहां तो बचपन ही है ना। वहां तो हम विदाउट वरी हो जाते हैं ना। आपकी कुछ भी एज हो, पेरेंट आपके लिए पेरेंट है, पेरेंट के सामने आप बच्चा ही फील करते हो। वो है, उस बात को हमें कभी नहीं भूलना। अच्छा वो आपने ये पॉइंट निकाला। और स्लोगन कौन पढ़ेगा? दीदी स्लोगन है, सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। संतुष्ट मणि मतलब सेटिस्फाइड मीन्स थोड़ा और संपन्न, भरपूर और नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एनीवन एंड नो कंप्लेंट, राइट? Yeah. अगर कंप्लेन कर रहे हैं तो कहीं पे संतुष्ट नहीं है ना। तो सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। तो दुआएं कैसे मिलती हैं दीदी? दुआएं देंगे तो दुआएं मिलेंगी हमें, राइट? और दुआएं मिलेंगी तो संतुष्ट रहेंगे। पूरा साइकिल है ना। तो क्या करना चाहिए मुझे?
दुआएं देंगे तो दुआएं मिलेंगी, संतुष्ट रहेंगे तो दुआएं मिलेंगी। संतुष्ट रहने से दुआएं तब मिलेंगी क्योंकि मेरे वाइब्रेशन ऐसे जा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए मुझे? मतलब किसी के लिए भी बुरा संकल्प, मतलब बुरे सोच नहीं होनी चाहिए, हमारा सोच भी नहीं आनी चाहिए। एक भी मतलब थॉट मेरा अपवित्रता की तरफ ना जाए। अपवित्र हमें पता है, हम पवित्रता में हैं, सब होंगे, जरूर होंगे, पर माना मेरे मन में मेरी, हम तो सूक्ष्म प्रवृत्ति से जाते हैं ना, अटेंशन देकर कि मेरा एक भी संकल्प उल्टा वाला ना चले। जैसे कल मुझे बोला किसी ने कि ये आत्मा है, वो बहुत बीमार है, उनके लिए हम जब योग करेंगे वो उनको लिए भी जरूर बीच में इंक्लूड करना। मैंने कहा ठीक है, वो बीमार है। मेरे को एकदम संकल्प आया, ओ ये बीमारी है, इससे तो ये होता है, ये क्या है? उल्टा संकल्प। बहुत यंग है, उसको किडनी की जरूरत है, ये सारे संकल्प मैंने अपने अंदर उल्टा क्रिएट कर देना है। टोल्ड माई सेल्फ व्हाट एम आई डूइंग। आपसे पहले भी शेयर किया, माना ये भी नहीं आना चाहिए, ओ इनका क्या होगा। मेरे को देना है कि ये सुखी हो जाए, ये बस। तो अगर मैं ऐसा भी सोचती हूँ तो मैं चाहती नहीं हूं उनका बुरा, पर मैं एक तरह से उनको दुआ का ऑपोजिट ही दे रही हूँ, चाहे वो एक सेकंड से भी कम के लिए रहा, पर था। पर यही चेकिंग मुझे अपनी करनी है, ये बाबा कहते हैं। ठीक है, तो आज के होमवर्क में लेटर सब लिखेंगे बाबा को। जिसने भी नहीं लिखी डिटेल में आराम से बैठ के आधा घंटा, बाकी रात को तो आप जो लिखते हो वो लिखो ही। बाबा को किसी भी रिलेशनशिप बनाकर उसको डीपली अनुभव करते हुए लिखेंगे, और उस रिलेशनशिप को हम पूरा हफ्ता चलाएंगे, क्योंकि हमने बाबा के साथ जब तक रिलेशनशिप नहीं बनाया तो याद मेरी टिकेगी नहीं। तो अभी हम करेंगे अमृत वेले की याद, जो है थोड़ा सा उसको कैसे हम करें, एंड बाकी आपने जैसे करना है आप, वो तो आपकी ही मर्जी है, दैट इज योर फ्री विल। एंड फिर हम उन आत्माओं को दुआएं देंगे जिनका पता चला कि वो बीमार है, और ऐसी सभी आत्माएं। कभी हम स्पेसिफिक नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि फिर हमारा उनके साथ कार्मिक अकाउंट बनता है। बाबा डायरेक्शन देते हैं सब बेहद। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, और कल सुबह सेकेंड सैटरडे को रहता है ओआरसी की ओर से, सब उसी में जुड़ेंगे। ठीक है, ये वाली क्लास नहीं होगी, पर शाम के 4 बजे की जो ज्ञान की क्लास चल रही है वो चलेगी। चलिए सब कंफर्टेबल हो जाएं, शरीर को स्थिर कर देंगे और स्वयं को आत्मा निश्चय करके बैठेंगे। आज का स्वमान हमारा रहेगा, मैं बाबा का लाडला शीर बच्चा, राज दुलारा बच्चा। राज दुलारा अर्थात बाबा का आज्ञाकारी बच्चा। बाबा से निरंतर जुड़ा हुआ, संबंध से जुड़ा हुआ मेरा माता पिता, जो भी संबंध आप चाहें उससे जुड़े हुए फील करें। मुझ आत्मा से प्रकाश निकल कर मेरे पूरे शरीर में फैलकर मेरे इर्द गिर्द एक सुंदर लाइट का ऑरा बने।
और अब मेरा लाइट का शरीर मेरी फिजिकल बॉडी से अलग हो रहा है। और इस लाइट के शरीर में मैं आत्मा ऊपर चलती हूँ सूक्ष्म लोक में। अपने प्यारे प्राण प्यारे बाप दादा के पास सामने बाप दादा और मैं उनका प्यारा राज दुल्हन शेर बच्चा उनके साथ फील करें। मैं नन्हा सा फरिश्ता बाप दादा की गोद में बाबा प्यार से मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे स्नेह का रूहानी स्नेह का गहरा अनुभव कराया। मैं बाप की गोद में बाप से दृष्टि ले रही। बाबा ने मुझे गले लगाया और कहा तुम ही तो हो मेरे राज दुलारे, मेरे खीर बच्चे, मेरा नाम बाला करने वाले, मुझे प्रत्यक्ष करने वाले। इस स्नेह में स्नेह के साथ साथ मुझ आत्मा की जिम्मेवारी भी समाई हुई है। अब बाबा ने मुझे माथे पर विजय का तिलक लगाया और कहा चलो परम धाम अपनी संपूर्ण स्थिति का अनुभव करो। और मैं बिंदु बनकर अपने बिंदु बीज रूप बाबा के पास बाबा की स्नेह की किरणों में समा जाए। वो सागर है, स्नेह के सागर को अनुभव करें।
वापस परम धाम से नीचे आ जाएं और अपनी इस स्थिति को अनुभव करते चलें कि मैं बाबा का कौन सा बच्चा हूं। तो आज सारा दिन हम ये स्थिति भी बनाए रखेंगे और अनुभव करें कि हमसे जो भी हमें मिला बाबा से, उन वाइब्रेशंस से पूरे विश्व में जितनी भी आत्माएं परेशान हैं, बीमारियों से परेशान हैं, सबको हम सब से सुख के वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। 1 मिनट के लिए अभी करेंगे और सारा दिन भी करते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति।